बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। आज के गंगा प्रवाह के फ्लैग ऑफ के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानीय मनसुख भाई मंडाविया जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे उत्तर पश्चिम के सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री सतीश उपाध्याय जी, प्रदेश के अध्यक्ष बीजेवाईएम के श्री सागर त्यागी जी, यहाँ उपस्थित उत्तर भारत के सभी वॉलंटियर्स जो गंगा प्रवाह में भाग ले रहे हैं और हमारे सभी नौजवान साथी जो उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 जन्म जयंती वर्ष एनिवर्सरी मना रहे हैं और उसमें एक कार्यक्रमों की श्रृंखला जोड़ी गई है। उसी श्रृंखला में आज का गंगा प्रवाह का जो यात्रा है उसका फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है। जब हम सरदार पटेल की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सही मायने में सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि तभी है जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने में अपनी जवानी खपा दें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। सरदार पटेल जी एक शख्सियत के रूप में ही हम नहीं जानते हैं। सरदार पटेल जी को हम सब लोग अपने दिलों में जीते हैं, उनको हम जीते हैं और इसलिए उनके योगदान को कभी भी न दुनिया न भारतवासी कभी भूल सकता है और भूलने की हिमाकत कर सकता है। उनका योगदान हम सबको मालूम है। बहुत अच्छे शब्दों में मनसुख भाई ने उनके बारे में बताया। मैं यहां ये जरूर कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल शुरू से ही मेधावी, समाज के प्रति समर्पित, देश के प्रति समर्पित और एक होनहार छात्र के रूप में उन्होंने अपनी जीवन शुरू की। यहाँ की पढ़ाई करने के बाद वो लंदन बैरिस्टर बनने के लिए गए, बैरिस्टर बनकर के लौटे। बैरिस्टर बनने के बाद वो भौतिक जीवन में बहुत सुखी थे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैरिस्टर्स थे। उनकी वकालत इतनी थी कि शायद उनको वकालत से बाहर आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन देश के लिए महात्मा गांधी जी के आह्वान पर, देश की आजादी के लिए सरदार पटेल जी ने
अपना सुख सुविधा का जीवन त्यागा और वो समाज और देश और भारत की आजादी के लिए लग गए और उन्होंने भारत की आजादी में अपने आप को आहूत किया। वो अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रहे। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सोच, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। बहुत कम समय में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आजादी की लड़ाई में वो पूरी ताकत के साथ लगे रहे। महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान किया और उस योगदान के पश्चात ये भारत का सौभाग्य था। मेरे वाक्य को आप ध्यान में लीजिएगा। ये भारत का सौभाग्य था कि वो भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में बने और उन्होंने वो काम करके दिखाया जो बेमिसाल है। वो काम कहना बहुत आसान है, कल्पना करना बहुत आसान है, लेकिन यथार्थ पे उतारना बहुत कठिन है। अंग्रेज जाते जाते भारत किस तरीके से छिन-भिन हो, किस तरीके से भारत के टुकड़े टुकड़े हो, किस तरीके से भारत कमजोर देश के रूप में आए, यह मानसिकता लेकर के हमें आजादी मिली थी और यह मानसिकता सोच करके उन्होंने हमें आजादी दी थी। 562 राज्यों में बटा हुआ देश, हर एक की अपनी अपनी सोच। और भारत इतने साल गुलाम रहा क्यों? वो गुलाम इसलिए रहा क्योंकि हम बटे थे और हम बटे थे इसलिए हम गुलाम रहे। और सरदार पटेल जी ने 2 साल के अंदर 562 राज्यों को एक एक धागे में पिरो करके भारत को आजादी के साथ साथ आजाद भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान दिया। रुकावटें बहुत आई, तकलीफें बहुत आई, लेकिन सारी तकलीफों को, यहां तक कि हैदराबाद के निजाम के खिलाफ पुलिस एक्शन भी करना पड़ा। जूनागढ़ के राजा को न मानने पर वहां भी सख्ती करनी पड़ी, लेकिन एक धागे में पिरो करके इस भारत को उन्होंने खड़ा किया। और इसलिए उनको, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि एक एक युवा उनके प्रति कृतज्ञ रहे। एक एक युवा देश में यह संदेश दे कि किस तरीके से उन्होंने हमको ये एक आजाद राष्ट्र, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र दिया है। इसके लिए हम सदा सदा उनके कृतज्ञ हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने ये जो आज हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जानते हैं, ये इंडियन सिविल सर्विस के रूप में जो जानी जाती थी, इसको भारत के परिवेश में बनाने वाले और भारत के इंडियन सिविल सर्विस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बदलने वाले और एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से इतना बड़ा राष्ट्र, इसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसका प्रशासन चलाया जाएगा, इसकी भी सूत्र के साथ उन्होंने नींव रखी थी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो उनको इतिहास में, जो समाज में, जो देश में उनको स्थान मिलना चाहिए था, वह कांग्रेस के शासन में और कांग्रेसी शासकों के द्वारा द्वेषपूर्ण और स्वार्थपूर्ण कारणों से उसकी अनदेखी की गई। उसको हमेशा इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था वो न मिलने की साजिशें रची गई। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत ने 4 प्रधानमंत्री देख लिए, 4 दशक। 1950 में सरदार पटेल जी दिवंगत हो गए थे। 1950 से लेकर के 1991 तक 4 दशक, 4 प्रधानमंत्री कांग्रेस के होकर के चले गए। किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न उनको 1991 में मिला। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
यानी रिकॉग्निशन में भी कितनी कितनी तकलीफ थी उनको, रिकॉग्निशन करने में भी उनको 40 साल लग गए। लेकिन सही मायने में सरदार पटेल जी को सच्ची और श्रद्धांजलि और देश के सामने अगर किसी ने पेश किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमको उन्होंने उसको इतिहास में सही परिप्रेक्ष्य में रखा और इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ये ठानी, ये तय किया, ये निश्चित किया, ये उनकी इच्छा शक्ति थी। क्योंकि हम जानते हैं कि सरदार पटेल एक किसान नेता थे। बारदोली सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा का आंदोलन हो, वहीं उन आंदोलनों का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, किसानों की आवाज उठाई थी और सरदार नाम भी उनका इन्हीं आंदोलनों के बाद पड़ा था। सरदार पटेल को किसान के साथ जुड़े हुए थे, उसको सही रूप में पेश करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते। सारे देश में सभी गांवों से, सभी किसानों से, किसान जो हल लगाता है, जो खुरपी चलाता है, जो फाड़ू चलाता है, उसके लोहे को, पुराने लोहे को एकत्र करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश से, सारे गांव से किया गया, ताकि सभी किसानों को सरदार पटेल जी की कृत्य, उनका किया हुआ काम, उसका संदेश भी पहुंचाएं और उनके तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में उनके घर से, उनके द्वारा कोई लोहा लेकर के आए और साथ में उस गांव की मिट्टी लेकर के आए। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और ये सब हम सबको मालूम है, जो मंच पर बैठे हैं सबको याद है। हम सब लोगों ने गांव-गांव से ये लोहा इकट्ठा किया, गांव-गांव की मिट्टी इकट्ठी की और वह मिट्टी हम लोगों ने केवड़िया में पहुंचाई और केवड़िया में, मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन शायद 152 मीटर्स, 182 मीटर्स, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी यह बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह भी हर्ष हो रहा है, दुनिया की सबसे ऊंची। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब गंगा प्रवाह में जा रहे हैं, आपकी यात्रा कर्मसद पे रुकनी नहीं चाहिए, आपको केवड़िया तक जाना है और वहां पर उनको सही रूप में श्रद्धांजलि देनी। और ये लोहा सारे देश से इकट्ठा करके जो किया, ये सही रूप में श्रद्धांजलि दी गई। और मैं बधाई देना चाहता हूं मनसुख भाई को, सुनील बंसल जी को, उन्होंने बहुत गहराई के साथ इस कार्यक्रम की रचना की है, इसको कार्य रूप दिया है। 31 अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, लगभग 1100 से ज्यादा पदयात्राएं हो चुकी हैं और अब 5 प्रवाह, गंगा प्रवाह, यमुना प्रवाह, गोदावरी प्रवाह, नर्मदा प्रवाह, साबरमती प्रवाह, ये सब 5 प्रवाह जो सब देश के सब क्षेत्रों से होकर के आएगी। ये प्रवाह कर्मसद में जो सरदार पटेल की जन्मभूमि है वहां एकत्र होगी और वहां से प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के 10 दिनों की यात्रा, पद यात्रा, ये केवड़िया तक जाएगी। इसमें आप सब जुड़े और इस कार्यक्रम की रचना के लिए और इसको कार्य रूप देने के लिए मैं मनसुख भाई को और सुनील बंसल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की। आप सब लोग पूरी ताकत से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं, विश्वास है। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप सरदार पटेल के बारे में और पढ़ें और जानकारी हासिल करें और यह संदेश रास्ते में, गांव-गांव, शहर-शहर
हर जगह नौजवानों को प्रेरित करने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए उनका संदेश पहुंचाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी जी का संदेश पहुंचाएं। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की हमको बात है। इस संदेश को पहुंचाने के साथ साथ आप यह जरूर बताएं कि हम 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने में कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और विकसित भारत बनाने के लिए हम आत्मनिर्भर भारत बनने में कोई कमी या कसर नहीं छोड़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम भारत में बना हुआ, भारत के पसीने से, खून पसीने से और भारत के व्यक्तियों के द्वारा बना हुआ जो सामान है वही हम जीवन में उपयोग करेंगे। इस बात को भी हम लोगों तक पहुंचाएं, इस संदेश को भी पहुंचाएं, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं एक बात और कहूंगा कि आप सरदार पटेल के वाहक हैं, आप उनके जीवन की बातों को कहने के वाहक हैं, आप मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के वाहक हैं और इसलिए क्योंकि आप उनके वाहक हैं, आपको उसी तरीके से इस यात्रा में भाग लेना है। इसलिए मेरा निवेदन है, सादगी, सरलता, सौम्यता, सम्मान, इसके साथ हमें इस यात्रा में उतरना है। अनुशासित भाव से उतरना है, अनुशासन का पालन करना है और हम नेतृत्व कर रहे हैं ये भाव लेकर के, हमने देश का नेतृत्व करना है और ये भाव लेकर के और जोश के साथ, होश रखते हुए आपने इस यात्रा में भाग लेना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस यात्रा को सफलतापूर्वक करेंगे और यह यात्रा आपके जीवन में भी उन संस्कारों को जागृत रखने में बहुत बड़ा योगदान करेगी जो देश सेवा में आप सबको तल्लीन करते हुए पूरी सेवा के साथ आप अपना जीवन लगाएंगे, इसके लिए प्रेरित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।